जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमने आपको त्रिदोष के बारे में बताया था। गुण दोष दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी में कितने गुण हैं, किसी में कितने दोष है। तो आज हम आपको गुण के बारे में बताते हैं। त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें क्या गुण है, इंसान को दो बात से पहचानते हैं कि किस में कितना गुण है और किस में कितना दोष है। तो दोष तो कल बता दिए हमने। आज हम आपको गुण के बारे में बताते हैं। सतोगुणी कौन है, रजोगुणी कौन है और तमोगुणी कौन है। अब इसकी पहचान कैसे करें। सबसे पहले तो ये है कि सतोगुणी वो है जो सुबह जल्दी उठ जाए। जल्दी उठने वाला, 4 से 5 के बीच उठने वाला सतोगुणी, 5 से 6 के बीच में उठने वाला रजोगुणी, और 6 से 7, 8, 9, 10 बजे उठने वाला वो तमोगुणी। सीधी सादी बात है, ये इनकी पहचान है। दूसरी पहचान क्या है, किसके विचार कैसे हैं। क्रोध करता है, शांत रहता है, मस्त रहता है, तो ये भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी की पहचान है। एक पहचान ये और है कि आहार किसका क्या है। ये तो विचार हुए कि सतो विचार किसके हैं, रजो विचार किसके हैं और तमो विचार किसके हैं। लेकिन आहार मेन है। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो आहार भी होता है सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अगर कोई अंडे, मांस, दारू वगैरह ऐसे आहार में यूज लेता है, काम में लेता है, तो निश्चित रूप से वो तमोगुणी, क्योंकि उनके फिर गुणी ऐसे आएंगे, तम, सत और रज। ऐसे ही तमोगुणी का तो ये हो गया कि आहार तमोगुणी का ग्रहण कर रहा तो वो तमोगुणी हो गया। अब रजोगुणी जो गलिष्ठ भोजन करता है आराम से, काजू, बादाम, फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट, अच्छा गलिष्ठ भोजन करता है, वो रजोगुणी। अब सतोगुणी की बात आती है। सतोगुणी कौन है, जो अस्वादु भोजन करता है, जिसमें कोई स्वाद नहीं हो, तेज मिर्च मसाला, जिससे क्रोध उत्पन्न होता हो, काम उत्पन्न होता हो, वैसा आहार नहीं ग्रहण करे तो वो निश्चित रूप से सतोगुणी कहलाता है। तो गुण बहुत मेन होता है। शादी ब्याह हो, चाहे और कोई हो, किसी प्रकार से किसी परीक्षण करना हो किसी का, तो उसमें गुण देखना जरूरी है कि उसमें गुण कितने हैं। वो गुण नहीं जो कुंडली में मिलाते हैं कि कितने गुण किसके मिल रहे हैं, वो नहीं। मेन गुण है ये 3 कि लड़का या लड़की सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। कितने पढ़े लिखे उससे ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व यहाँ है गुण का। तो गुण उसमें सतोगुण है तो बस वो तो महान है। जो भी महान बना वो सतोगुणी ही बना। रजोगुणी तो रईसी ठाठ है। रजोगुण राजसी ठाठ वाट से रहता हो तो वो रजोगुणी। और तमोगुणी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ भरे हुए, वो गुस्से में भरा रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो तमोगुणी है। तो ये सब चीज़ें किस पर निर्भर करती है। एक तो आहार पर, एक विचार पर, और ये दोनों है तो फिर संस्कार पर। संस्कार किसके सतोगुणी है, किसके रजोगुणी है और किसके तमोगुणी है। ये सब चीज़ें देखना जरूरी है कि संत है और तमोगुणी है तो फिर उसका संत बनना कोई महत्व नहीं रखता।
रजोगुणी भी है। अब बड़े बड़े आश्रम है, उनमें सारी सुख सुविधाएं हैं, तो है वो लोगों के लिए करते हैं कि भाई कोई मेहमान आएगा तो ठहरेगा। गौशाला भी है, भोजनशाला भी है, धर्मशाला भी है, यज्ञशाला भी है। तो वो मतलब भक्तों के लिए सुविधाएं हैं। वो खुद के लिए अगर मतलब ऐसो आराम से रह रहे हैं तो फिर वो भी रजोगुणी में आता है। आप भक्तों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराओ और खुद आप सतोगुणी बन कर रहो, तो वो संत बढ़िया है। ऐसे ही नेता है, ऐसे ही उद्योगपति है, ऐसे ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण के बारे में आज हमने आपको बताया। तो आप खुद सोचो, अपना परीक्षण करो कि आप कौन से गुणी हो, सतोगुणी हो या रजोगुणी हो या फिर तमोगुणी हो। तो फिर कल और मिलते हैं किसी न किसी तरीके नाम से। जय श्री राम, जय श्री राम।